और चलिए खबर अब उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां ईडी को आज छांगुर की रिमांड मिल सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है, जो विदेशों से फंडिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उससे जुड़ी हुई। क्योंकि धर्मांतरण के साथ साथ में छांगुर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी हैं। करोड़ों रुपए की फंडिंग उसके द्वारा ली जा रही थी और उसी को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। फिलहाल कोर्ट में आज पेशी होगी और ईडी के द्वारा तमाम जो सवाल है वो भी रखे जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में है छांगुर और अब कोशिश होगी ईडी की टीम की कि ईडी पूछताछ और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। आज ईडी को इसी के लिए रिमांड छांगुर की मिल सकती है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और छांगुर का बचना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि छांगुर के खिलाफ में जो सबूत मिले हैं वो पुख्ता है। यहाँ तक कि जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्होंने भी बयान दिए हैं और बताया कि कैसे छांगुर एक बड़ा धर्मांतरण का नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। ईडी ने हाल ही में छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए थे, जिनमें उसकी काली कमाई के कई सबूत ईडी के हाथ लगे थे। उन तमाम दस्तावेजों पर छांगुर का बयान दर्ज होना है। वहीं धर्मांतरण के इस ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर ये जो नेक्सस चलाए जा रहे हैं, योगी सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। उन्होंने सॉफ्ट टेरर के ऊपर प्रहार करने की बात कह दी है। और जिस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, अवैध धर्मांतरण प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू बेटियों को टारगेट करने का जो नेक्सस चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। पहले यूपी के बलरामपुर से छांगुर की जानकारी मिलती है और उसके बाद में आगरा से भी एक ऐसे ही नेक्सस का भंडाफोड़ होता है। चाहे आगरा से पता चला ये केस हो या फिर छांगुर हो, हर किसी के ऊपर प्रहार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चलिए खबर अब उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण गैंग से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां ईडी को आज छांगुर की रिमांड मिल सकती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है, जो विदेशों से फंडिंग हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उससे जुड़ी हुई। क्योंकि धर्मांतरण के साथ साथ में छांगुर के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी हैं। करोड़ों रुपए की फंडिंग उसके द्वारा ली जा रही थी और उसी को लेकर ईडी ने छापेमारी की थी। फिलहाल कोर्ट में आज पेशी होगी और ईडी के द्वारा तमाम जो सवाल है वो भी रखे जाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर। फिलहाल एटीएस की कस्टडी में है छांगुर और अब कोशिश होगी ईडी की टीम की कि ईडी पूछताछ और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। आज ईडी को इसी के लिए रिमांड छांगुर की मिल सकती है। ईडी की अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है और छांगुर का बचना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि छांगुर के खिलाफ में जो सबूत मिले हैं वो पुख्ता है। यहाँ तक कि जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्होंने भी बयान दिए हैं और बताया कि कैसे छांगुर एक बड़ा धर्मांतरण का नेक्सस ऑपरेट कर रहा था। ईडी ने हाल ही में छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर कई दस्तावेज बरामद किए थे, जिनमें उसकी काली कमाई के कई सबूत ईडी के हाथ लगे थे। उन तमाम दस्तावेजों पर छांगुर का बयान दर्ज होना है। वहीं धर्मांतरण के इस ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर ये जो नेक्सस चलाए जा रहे हैं, योगी सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। उन्होंने सॉफ्ट टेरर के ऊपर प्रहार करने की बात कह दी है। और जिस तरह से हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, अवैध धर्मांतरण प्रेम जाल में फंसा करके हिंदू बेटियों को टारगेट करने का जो नेक्सस चल रहा है, उस पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। पहले यूपी के बलरामपुर से छांगुर की जानकारी मिलती है और उसके बाद में आगरा से भी एक ऐसे ही नेक्सस का भंडाफोड़ होता है। चाहे आगरा से पता चला ये केस हो या फिर छांगुर हो, हर किसी के ऊपर प्रहार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि सनातन धर्म के खिलाफ किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।